हाय, आज मैं आप सबको ब्राइट आईज एवरी डे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिस कारण से आपकी आंखें स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, हर मौसम के अंदर आप आंखों से अच्छा देख पाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा, फाउंडर एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स। सबसे पहले आंखों की देखभाल के लिए इम्पोर्टेंट है फूड। द टाइप ऑफ फूड यू ईट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम मोस्टली सबको बोलते हैं कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और विटामिन ए आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, येलो फ्रूट्स, पल्सेस और जैसे आम, आंवला, ये जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, येलो फ्रूट्स होते हैं, पाया वगैरह, इनसे जो है विटामिन ए मिलता है। गाजर का रस, कैरेट, और गाजर हमारे हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर उपलब्ध है। तो गाजर का रस विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो गाजर का रस आपको जब भी सर्दियों के अंदर जब गाजर अवेलेबल हो, ये सबको लेना चाहिए। स्पेशली बच्चों को जरूर पिलाएं क्योंकि इससे विटामिन ए डेफिशिएंसी को रोकते हैं और आपको रचौंधा रुकता है। रचौंधा जो कुछ बच्चों को जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात को दिखना कम हो जाता है, उसके अंदर विटामिन ए के सोर्स ज्यादा जाने से आपको बेटर फील हो। तो ध्यान रखिए जो मैंने बताया, विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नाउ वैसे ये सबसे ज्यादा आपको फिश के अंदर मिलता है, बट नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके अदर पल्सेस हैं और इवन एग्स वगैरह के अंदर, या आप इसको विटामिन इनटेक से भी जो ओमेगा 3 के कैप्सूल आते हैं उससे भी आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन। इसके लिए अगेन जो ग्रीन वेजिटेबल्स बताइए, लाइक केल, ये सब मिलने मुश्किल हैं, बट इसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और ये आपको स्पिनच के अंदर, एग के अंदर, फिश के अंदर ये जरूर मिलता है। ये आपको बचाता है पर्दे की बीमारियों से। पर्दे के अंदर जो मैकुला देखने वाला जो हिस्सा होता है उसकी बीमारियों से आपको बचाता है। तो ये तो हुई खाने की बात, फूड की बात। देन इज योर आंखों की प्रॉपर हाइड्रेशन। आप उसको कैसे हाइड्रेटेड रखो, क्यों आंखों को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हम सब जानते हैं आंखों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टीयर्स। आंखों के अंदर अगर टीयर्स हम खो दें या टीयर सिक्रीशंस बंद हो जाए तो आंख ड्राई आई हो जाती है और उस ड्राई आई के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आंखों को लुब्रिकेटेड रहना, आंखों का गीला रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेट आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं? पानी ज्यादा पिएं। आंखों के अंदर पानी के छींटे आप लगा सकते हैं ताकि जो गंद आंखों के अंदर सारे दिन में रहता है उससे साफ पीने वाले पानी के छींटे लगाएं ताकि वो गंद निकले और टीयर सिक्रेशंस आपकी नॉर्मल हो। और काम अगर आप करते हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहां ऑफिसेज हैं और सर्दी गर्मी एयर कंडीशनर चलता है, सर्दियों के अंदर इवन हीट भी आपका जो है जनरेट होती है, हीट जो एयर कंडीशन से आजकल निकलती है, या आप साइड में हीटर्स लगा लेते हैं, या गर्मियों के अंदर जो आपकी एयर कंडीशनिंग होती है आपको ठंडी हवा देने के लिए, ये सब आंखों को जो है ड्राई करते हैं। इसको ये ड्राई ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट लाइट जो हवा आ रही है उसके सामने नहीं बैठना, क्योंकि उससे जल्दी आपके आंखों के टीयर्स जो है वो सूख जाएंगे। और जब ये सूखते हैं तो फिर जैसे मैंने बताया आंखों में ड्राइनेस आएगी, आप काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, फिर मसल्स के अंदर पेन हो के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। घर के अंदर आप और कर सकते हैं, जहां आप कर पाए तो डीह्यूमिडिफायर्स का आप जो है यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि कई जगह पे कई बार ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा कई बार हो गई है और वो भी आपको परेशान करती है, खासतौर पे बारिश के अंदर, तो डीह्यूमिडिफायर्स का यूज करिए ताकि एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी आपके एटमॉस्फेयर में बनी रहे और आप अच्छा फील करें। काम करते हुए ही अगर जो बात मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि जब आप रेगुलर यूज आप कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, या स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन का, या इवन बच्चों को घर में जो किताबें बहुत देर तक पढ़ रहे हैं या टेलीविज़न बहुत ज़्यादा कोई देखता है, कोई बुजुर्ग आदमी भी, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि एक बड़ा सिंपल सा रूल है, दैट इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ 20। उसका मतलब क्या है कि एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। नाउ मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों करिए, तो इसका जो तर्क है वो ये है कि नॉर्मल इंसान 1 मिनट के अंदर 25 से 27 बार पलक को झपकाता है। और जब आप कॉन्टिन्यूसली नियर विजन काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स का, या जैसे मैंने कहा इवन पढ़ाई का, किताब पढ़ रहे हैं, या
आप स्क्रीन को टीवी देख रहे हैं, तो आपका वही ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इट गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 27 times to 5 to 7 times a minute. Now imagine if that happens, क्या होगा? आपकी आँख खुली हुई है, टीयर्स आपके ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होने के बाद फिर वो ड्राई आई आ जाएगी और फिर वही साइकिल रिपीट होगी, रेडनेस ऑफ द आई, ग्रिटीनेस ऑफ द आई, हेडेक्स, एंड आपको जो है काम करने के अंदर दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा भी होता है जब आप लंबा काम कर लें और जब आप देखते हैं तो एकदम से आंख बंद करते हैं तो आपको लगता है गरम गरम पानी आ रहा है, वो कुदरत का रिफ्लेक्स है। एक और लेक्राइमल ग्लैंड है, वो एकदम से टीयर्स छोड़ता है तो वो पानी आपको लगता है दोज आर टीयर्स ऑल्सो, बट वो कुदरत ने दिए हुए हैं। तो इसलिए हर 20 मिनट के बाद थोड़ी देर आप दूर देखिए, 20 सेकेंड इज जस्ट थोड़ी देर दूर देखिए, और 20 फीट का मतलब है जितना दूर हो सके देखिए, ताकि उस दौरान में आपका ब्लिंकिंग हो जाएगा ज़्यादा और जो टीयर्स आपके सूख गए हैं, जो कॉर्निया के ऊपर नहीं है, वो टीयर्स कॉर्निया के ऊपर दोबारा से आ जाएंगे एंड यू विल फील बेटर, यू विल बी एबल टू वर्क लॉन्ग। एंड आपके काम में, क्योंकि ऑफिस या आपका काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक चीज़ करते रहेंगे तो आप बेटर वर्क कर सकेंगे। देन यहीं से ही अगर शुरुआत करते हैं तो ऑफिस हो या बच्चों का पढ़ाई का एरिया हो, बच्चे नज़दीक अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए वेल लिट रूम्स ना। उसका मतलब क्या कि आप जिस भी कमरे के अंदर हो उसमें लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। आप वार्म लाइट भी रख सकते हैं, आप सनलाइट वाला या ब्राइट लाइट के जो बल्ब आजकल आते हैं एलईडी बल्ब वगैरह, वो आप रख सकते हैं। प्रॉपर लाइट के अंदर ही पढ़िए। ये ध्यान रखिए कि आपकी शेडो आपकी किताब, कॉपी या कंप्यूटर्स के ऊपर ना आए, क्योंकि उससे आपका ब्राइटनेस, आपकी दिखने की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। और ब्राइट लाइट के अंदर पढ़ने में आपका हमेशा फ़ायदा है और ये आपको अपनाना चाहिए। स्पेशली हम अवॉइड कराते हैं कि अंडर जो टेबल लैम्प्स होते हैं, नॉर्मली कुछ बच्चों को जो पढ़ाई या एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं रात को, उनको आदत होती है कि टेबल लैम्प जलाया, उसके नीचे किताब रखी और वो उसमें पढ़ते हैं ना। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो टेबल लैम्प है वो आपको एक ग्लेयर देता है और वो ग्लेयर जो आपकी कॉपी किताब के अंदर जाके वो एकदम से रिफ्लेक्शन मारता है आँख के ऊपर और वो आपके लिए गलत है। वो रिफ्लेक्शन जो आपकी आंखों में आएगी वो आपकी आंखों को ग्लेयर के कारण से, चौंधे के कारण से आप बार बार आंख छोटी करेंगे, आपको देखने में ज़्यादा क्षमता लगानी पड़ेगी। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक बेटर वेल लिट रूम के अंदर आप पढ़ाई करें। इवन ऑफिस स्पेस के अंदर भी सिमिलर रखें। और इसके साथ साथ आपका पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कुर्सी कौन सी रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर टाइप की कुर्सियाँ आती हैं जो कहते हैं आपकी स्पाइन के हिसाब से बनती हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स मे बी 5 to 7 hours और फ्यू डू 8 to 12 hours ऑल्सो, यू नीड टू हैव अ गुड चेयर विद यू। क्योंकि ये जो है सिर्फ ड्राई आई आँखों का होना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई आई सिंड्रोम। सिंड्रोम कई चीज़ों से बना हुआ होता है जिसमें आंखें भी इन्वॉल्व होती हैं, हेड आपका मसल, आपकी ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आपकी बैक इन्वॉल्व होती है, आपकी नेक इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये सब चीज़ आएगा। आपकी नेक में दर्द होगा, आपकी बैक में दर्द होगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। कुछ लोगों को तो ये ट्रिगर आपकी माइग्रेन को भी ये सब ट्रिगर कर देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोस्चर, विजन जो मैंने बताई आपको वेल लिट लाइट के अंदर देखिए, पढ़िए। एंड रूल ऑफ 20 इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इतना काम आपने कर लिया, अब काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में अगर आपको रेस्ट मिल सके 5-7 मिनट का भी, आप अपनी आइज़ क्लोज करके बैठिए, आंखों में साफ पीने वाले पानी के छींटे लगाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ है गुड नाइट स्लीप। इफ़ यू डोंट स्लीप वेल एट नाइट देन अगेन ये सब चीज़, आपका जो ब्रेन है, जो आइज़ है, उनको अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी आइज़ कभी ब्राइट और आपकी विजन कभी ब्राइट नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो, बिकॉज ब्रेन नीड्स रेस्ट आफ्टर सो मच टाइम, एंड फॉर योर आइज ऑल्सो, दे ऑल्सो नीड रेस्ट आफ्टर सर्टन टाइम। एंड ये आपको सब ड्राई आई से भी बचाते हैं, आपको जो मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक से बचाते हैं, आपकी बैक पेन को आपकी स्लीप ठीक करेगी। तो ये सब चीज़ों का इलाज आप ही के पास है, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये आप सब ऐसे करेंगे तो आप
कंफर्टेबल फील करेंगे, यू विल फील गुड नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यू विल बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर योर वर्क नेक्स्ट डे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बाहर अगर आप निकलें तो आप सनग्लासेस या शेड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सन आपकी आंखों में आता है तो उसके साथ यूवी रेज आती हैं, तो जो शेड्स हैं अच्छे क्वालिटी के, अच्छे कंपनीज की, वो आपकी यूवी रेज को कट करते हैं। इवन पढ़ते हुए भी आपकी जो ब्लू रे कट ग्लासेस आते हैं, जो सिंपल वर्डिंग ये है कि जो ब्लू रेज आ रही हैं विच आर बैड फॉर आइज, उसको कट करते हैं। तो यू शुड गेट दोज ऑफिस ग्लासेस मेड। इवन आप अगर चश्मा पहनते हैं तो ये इस टाइप के ग्लासेस आप बनवा सकते हैं ताकि उससे ब्लू रे आपके जो है कट हो जाएंगी।